Hello friends, welcome to your own channel. My name is CS खत्री। आज हम आपके लिए इंग्लिश के कुछ टॉपिक लेकर आए हैं और ऐसे आने वाले समय में हम लगातार ऐसी कुछ टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। इंग्लिश में जो एरर होती है दोस्तों, उस एरर को पकड़ना बहुत मुश्किल तो नहीं होता। आप डेली प्रैक्टिस के बेस पर इनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए लगातार। तो पहला क्वेश्चन है, इन द स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन द हाउस। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इन द स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन द हाउस। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कौन से पार्ट में गलती है, कौन से पार्ट में एरर है। जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ इस पार्ट में इस क्वेश्चन में ए पार्ट में एरर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग। दोस्तों, आर्टिकल का ये रूल्स होता है कि कोई भी सीजन हो, सीजन के नेम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। सीजन के नेम से पहले जीरो आर्टिकल। तो यहाँ पे हमें द को हटाना पड़ेगा। इन स्प्रिंग ये बेटर आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देयर वर ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वॉज यू हु रिमेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए स्टूडेंट्स कि कौन से पार्ट में एरर है। हालांकि ये एक बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गलती एक ही जगह होगी जहां आप उसको एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसकी एरर बताता हूं। इसमें एरर है सी पार्ट में। सी पार्ट में एरर है, ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ इंग्लिश में फ्रेजेस चलती हैं जिसको ना तो आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। जैसी फ्रेज है उसको वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा, सेम डिट्टो। तो यहाँ पर ए को काट कर हमें द करना पड़ेगा। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहीं भी हो, इसी सेंटेंस में नहीं, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। ये हमेशा ही द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। दिस इज बेटर ऑफ द टू बुक्स। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कौन से पार्ट में एरर है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ में जो आपको रीज़न बताने जा रहा हूँ उसके पीछे क्या कारण है वो भी बहुत मायने रखता है। देखिए, मैं इसमें एरर बताता हूँ आपको। इसमें ए पार्ट में एरर है, बेटर। अक्सर हमने ये सुना था आज तक कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। जैसे ऑफ द टू, ऑफ द टू अगर किसी सेंटेंस में दिख जाता है, ऐसी अगर एक फ्रेज अगर आपको किसी सेंटेंस में दिख जाती है तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, द बेटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राज इज ए बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। देखिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए फटाफट से इसमें कौन से पार्ट में एरर है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन से पार्ट में एरर है। इसमें बी पार्ट में एरर है। जैसा कि आपको अभी बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। 100% सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज होगा, द बेस्ट बॉय। गुड, बेटर और बेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट। जहाँ भी आपको सेंटेंस के किसी भी वर्ड के लास्ट में EST दिख जाए या किसी एडजेक्टिव से पहले मोस्ट दिख जाए, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। उससे पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कमेंट करके बताते रहना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों कि कौन से पार्ट में एरर है। आपको केवल एरर बतानी है, बाकी रीजन मैं बता दूंगा। देखो, इसमें मैं बताता हूँ आपको। पैसिफिक ओशन ये एक महासागर है। ओशन का मतलब महासागर होता है। किसी भी ओशन के नेम से पहले वी यूज द आर्टिकल।
किसी भी ऑप्शन के नेम से पहले वी यूज द आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पे हमें स्पेसिफिक जो ऑप्शन है इससे पहले द आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ देख लीजिए इसी क्वेश्चन में डीपेस्ट ऑप्शन देख लीजिए, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है, तो बी पार्ट एकदम सही है, ए पार्ट में एरर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पैराडाइज लॉस्ट इज ए एपिक पोएम। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन से पार्ट में एरर है फ्रेंड्स। चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन से पार्ट में एरर है। देखिए इसके सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में इसके एरर है। देखिए आर्टिकल का जो बेसिक और सबसे फंडामेंटल रूल होता है वो ये है कि कोई भी वोवल्स हो, ए, ई, आई, ओ और यू, कोई भी वाउल हो, कोई भी वाउल से पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कोई भी वाउल से पहले एन आर्टिकल का यूज़ करता है। अगर इनसे कोई भी स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, एन आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। तो इसके सी पार्ट में इसमें एरर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट ए डिग्री। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स कौन से पार्ट में एरर है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इसके सेकंड पार्ट बी पार्ट में एरर है। देखिए जहाँ कहीं भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 11th, 12th ऐसे ऑर्डिनल नंबर जहाँ कहीं भी आपको दिखाई देते हैं उनसे पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट इज ऑर्डिनल नंबर, सेकंड इज कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 11, 12, जितने भी जिनके लास्ट में टी एच लगा होता है सभी ऑर्डिनल नंबर होते हैं। इनसे पहले हमेशा ही द आर्टिकल का यूज़ होता है। दूसरी तरफ होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। वी यूज 0 आर्टिकल बिफोर कार्डिनल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब के सब कार्डिनल नंबर है, इनसे पहले 0 आर्टिकल का यूज होता है। फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स कौन से पार्ट में एरर है। मैं बता देता हूँ आपको, इसमें ए पार्ट में एरर है। देखिए मैन एक ऐसा वर्ड है, मैन और वुमेन दो ऐसे वर्ड है जिनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं हम। कब नहीं करते हैं, दो सेंस चलते हैं। एक तो जनरल सेंस, यानी जब इसका यूज़ यूनिवर्सली हो मैन का यूज़, तो इसके पहले 0 आर्टिकल का यूज़ होता है मैन एंड वुमेन के नेम से पहले, ठीक है। और अगर एक वी मेट ए बॉय, वी मेट ए मैन एक जनरल पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हुआ हो तो हम कोई आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इट बीइंग ए रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स कौन से पार्ट में एरर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ ए पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में, ए पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पर ये डे दिया हुआ है ना, डे किसी नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो टाइप के होता है। अगर काउंटेबल नाउन है वो भी सिंगुलर है तो 100% आर्टिकल के साथ आएगा। डे को हम गिन सकते हैं, 1 डे, 2 डे, 3 डे, इस तरीके से हम इनको गिन सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। तो इनसे पहले हमेशा ए या एन आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज होगा, बीइंग ए रेनी डे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट ए इंजीनियर इज टेकिंग ब्राइड टू पास हिज प्रोजेक्ट इलीगली। सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एरर है, दो एरर है इसमें। एक तो स्पेलिंग से रिलेटेड एरर है इसमें। देखिए ब्राइड नहीं होता है दोस्तों, ब्राइब होता है, BRIBE। ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। ये ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म किया गया है दैट कि इंजीनियर। देखिए आपको भी थोड़ी देर पहले एक रूल्स बताया था मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू। हर क्वेश्चन एक रूल्स है, एक रूल है। हर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो एक रूल की तरह है। उसको आपको नियम समझकर इस वीडियो के साथ साथ आपको अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना है, ताकि जैसे ही हम आपको
रूल्स बता रहे हैं, उसका रीज़न बता रहे हैं उसके पीछे का, उसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है, उसको आपको नोट करना है नोटबुक में, ताकि आपको घर पर रिवाइज करने में आसानी रहे। हाँ, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार में। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट इंजीनियर, देखो इंजीनियर में यहाँ पे एरर है, इंजीनियर की स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है। आपको थोड़ी देर पहले बताया था आर्टिकल का सबसे बेसिक रूल होता है, वाउल से पहले एन, ए ई आई ओ यू से स्पेलिंग कोई स्टार्ट होती है तो उससे पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ए की जगह एन आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई विजिटेड द इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए बहुत अच्छा नियम है ये आर्टिकल के लिए सबसे अच्छा रूल्स है, सबसे ज़्यादा अपवाद इसी से आते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं वो इसी से आते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली गलती है वो है द इंडिया। किसी भी कंट्री के नेम से पहले, ध्यान से सुनना इसको, किसी भी कंट्री के नेम से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ना ए, ना एन, ना द, तीनों में से कोई भी आर्टिकल किसी भी कंट्री के नेम से पहले यूज़ नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड किंगडम की, तो इनसे पहले हमें द आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिनके नेम से पहले हमें द आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है। हालांकि एक एक्सेप्शन है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड is to bring more land under the cultivation. The way to increase the production of the food is to bring more land under the cultivation. देखिए दोस्तों, इसमें आपको एरर जो दिख रही है वो है ए पार्ट में, काफ़ी बड़ा पार्ट दे रखा है ए पार्ट काफ़ी इसमें काफ़ी बड़ा दे रखा है फूड। देखिए फूड से पहले द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। देखिए फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है फ्रेंड्स, फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए, एन और द तीनों ही आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसमें फूड ए पार्ट में गलती है, फूड से पहले द को हटा दीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसी ही क्लासेस जारी रहेगी लगातार। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में हम इससे भी और अच्छी क्लासें लाएंगे और भी अच्छे रूल्स लाएंगे। ये तो अभी एक टॉपिक ही है, इससे रिलेटेड और भी अभी आगे और भी क्लासेस चलेंगी और ऐसी क्वेश्चन मैं रोज़ लाता रहूँगा। आप इनको क्वेश्चन ना समझे, हर एक क्वेश्चन को आप रूल की तरह समझे और अपनी नोटबुक को साथ लेकर बैठिए, उस पर नोट भी करते रहिए साथ के साथ, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे।